आप देख रहे हैं न्यूज रियल इंडिया, सच कहने का साहस। नमस्कार, न्यूज रियल इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं राज्यसभा सांसद ब्रजलाल, पूर्व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश ने कानपुर में सुझाव आपका संकल्प हमारा व्यापारी बंधुओं के सुझाव संकल्प पत्र में शामिल कराने हेतु कार्यक्रम में होटल रॉयल पैराडाइज जीटी रोड में प्रमुख उद्यमियों एवं शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ही एक अकेली पार्टी है जो अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र बोलती है, क्योंकि हम केवल घोषणाएं नहीं करते, जो भी कहते हैं वो करते हैं। भाजपा आम जनता के बीच जा रही है और आकांक्षा पेटी के माध्यम से लोगों की इच्छा जानकर अपना संकल्प पत्र बना रही है। इसी क्रम के अंतर्गत मैं आपके पास आया हूं। कानपुर के उद्योगपतियों ने खुलकर उत्तर प्रदेश एवं केंद्र की सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा है कि हमको उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा प्रदेश बनाना है। प्रदेश सरकार ने उद्यमियों के लिए बहुत कुछ किया है। इस अवसर पर उद्यमियों ने कहा कि चमड़ा उद्योग को गंगा प्रदूषण नियंत्रण करते हुए आगे बढ़ाना है। कपड़ा एवं होजरी उद्यमियों ने निर्यात को बढ़ाने के लिए कहा है। आवश्यकता है कानपुर में एक ताकतवर नोडल अधिकारी बनाए जाएं, जिससे निर्यात संबंधी समस्याओं को त्वरित निस्तारण हो। उद्यमियों ने एक जिला एक उत्पाद में कानपुर से कई उत्पाद शामिल कराने पर भाजपा सरकार का धन्यवाद भी दिया। शिक्षकों ने प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान देने को कहा। पीपीएन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आलोक ने कानपुर के शिक्षकों ने प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान देने को कहा। पीपीएन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आलोक ने कानपुर के लिए शोध एवं अनुसंधान केंद्र बनाने का सुझाव दिया। प्रमुख रूप से भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील बजाज, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी मोहित पांडे, संतोष शुक्ला, ऋचा गुप्ता, सुरेश अवस्थी, धीरज सहित उद्यमियों एवं शिक्षकों में अनिल नरूला, आर के जालान, प्रेरणा वर्मा, जावेद इकबाल, अशरफ रिजवान, अंगद सिंह, एनएस यादव आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए राज्यसभा सांसद ब्रजलाल के साथ एनआरआई भारत के संपादक अक्षांश चतुर्वेदी की ये खास मुलाकात। इसके लिए पंजाब की जनता, देश की जनता चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। चन्नी इस समय पीसी कर रहे हैं मीडिया से और कह रहे हैं कि सरकार की फेलियर नहीं है और वहाँ निचले स्तर के अधिकारी को सस्पेंड करने की बात सामने आ रही है। एसएसपी को ऐसा है, ये तो बलि का बकरा बनाने के बाद जब देश का प्रधानमंत्री कहीं जाता है तो एक पल की चीज उनको मंत्री को दी जाती है। और पुलिस महानिदेशक, हम लोग जब प्रधानमंत्री आते थे तब तक हमारे यहाँ आए और जब तक निकल नहीं गए, हवाई जहाज उड़ा, मैंने सलूट नहीं किया, तब तक जो है हार्ट बीट बढ़ा रहता था। और वो जो इतनी बड़ी चूक हुई है, इसके लिए वहाँ का पुलिस महानिदेशक जिम्मेदार है। केवल नीचे को आप अधिकारियों को सस्पेंड कर लो, कल फिर बहाल कर लो, ये केवल लीपापोती है। इसके लिए कांग्रेस के शीर्ष लोग और वहाँ के मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, उनका कार्रवाई। ठीक है। एनआरआई भारत इस समय कानपुर में है और हमारे साथ है पूर्व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश ब्रजलाल जी और साथ ही अभी मौजूदा राज्यसभा सांसद, और उनसे हम लोग जानते हैं क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है, उनसे जानते हैं किस विषय पर बैठक थी और तमाम बातें और भी करेंगे। तो सर, आज जो बैठक हुई है किन मुद्दों को लेकर हुई है? ऐसा भारतीय जनता पार्टी का जो एक मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो हर जब चुनाव आता है तो हर पार्टी अपना घोषणा पत्र तैयार करती है और पब्लिक से, वोटर से वादा करती है कि हम जब जीत कर आएंगे तो हम ये काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि जब अपना हम घोषणा पत्र, जिसको हम संकल्प पत्र कहते हैं, उसको बनाते हैं और उसको घोषित करते हैं तो उसको हम करते हैं। तो हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए इसमें घोषणा पत्र समिति बनाई है। माननीय सुरेश खन्ना जी उसके अध्यक्ष हैं, मैं उपाध्यक्ष हूँ और 8 सीनियर लीडर और मेंबर हैं। हम लोग बैठक कर चुके हैं, लेकिन पब्लिक क्या चाहती है, लखनऊ में जो पेटिकाएँ उसको प्रत्येक जिले में प्रेषित की
कि पब्लिक के जिसको आकांक्षा पेटिका कहते हैं, तो लोगों ने अपने सुझाव आकांक्षा पेटिका में डाले हैं। और इसके अलावा हम जो है प्रत्येक मेंबर, मैं उपाध्यक्ष हूँ, हमको दिया गया कानपुर और झांसी। कानपुर में हमारा जो था टेक्सटाइल, लेदर इंडस्ट्री, शिक्षक और सरकार से जो सम्मान प्राप्त लोग हैं उनसे मैं वार्ता करूं और उनका मत जानूं कि कानपुर क्षेत्र के लिए वो क्या चाहते हैं। सरकार उनके लिए जब पावर में आती है तो क्या करें। आज मैं यहाँ हूँ और 7 को मेरा कार्यक्रम है झांसी में, वहाँ हमारा होगा पर्यटन से जुड़े हुए लोगों से, इसके अलावा युवाओं से, खिलाड़ियों से, और इसी तरह से जितने घोषणा पत्र के मेंबर्स हैं वो सब पूरे प्रदेश में जा रहे हैं और लोगों के जो आकांक्षा है, क्या वो चाहते हैं, उनके विचार ले रहे हैं। और उसके बाद मिल करके जो हमारी पेटिकाएं गई हैं उसमें जो सुझाव आएंगे उस सब को मिला करके हम घोषणा पत्र बनाएंगे और उसको जब हम पावर में आ रहे हैं तो उसको हम पूरा करेंगे। हमारी पार्टी का ही रहा है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। अभी तमाम पार्टियां ऐसी हैं जो तमाम कहती हैं मैं ये कर दूंगा, इतना फ्री दे दूंगा, वो जानते हैं उनको पावर में नहीं आना है। और इसीलिए लोग, प्रदेश की जनता जो है उनके वादों पर विश्वास नहीं करती और भारतीय जनता पार्टी जो करती है आकांक्षाओं के अनुसार उस पर लोग विश्वास करते और इस जन विश्वास को हम लेकर, उनके मत को ध्यान में लेकर अपना घोषणा पत्र तैयार करके हम घोषित करेंगे उसको पूरा। सर, एक सवाल और है कि विपक्ष लगातार आरोप लगाता था कि धनंजय सिंह पे जो लगातार कहा जाता था ये सत्ता पक्ष का उनको संरक्षण प्राप्त है, अब उन पे कार्रवाई हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, धनंजय सिंह अपराधी रहे, आज भी हैं। आज वो उसका एक सफेदी का चोंगा ओढ़ लिए हैं, उससे वो शरीफ नहीं हो जाते हैं। 1-2 केस नहीं, दर्जनों केस हैं। और अगर केस रहेंगे तो योगी सरकार अवश्य कार्रवाई करेगी, चाहे वो कोई हो, किसी जाति के हो, किसी बिरादरी के हो, किसी पार्टी के। सर, आज प्रधानमंत्री की पंजाब में रैली में जो रोक लगाई गई कहा जा रहा है सभी की ओर से, तो क्या कहेंगे? रोक नहीं लगाई। प्रधानमंत्री जब किसी स्टेट में जाते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वहाँ के मुख्यमंत्री की और विशेषकर वहाँ के पुलिस महानिदेशक। जब प्रधानमंत्री का प्रोग्राम आता है तो शासन स्तर पर बैठकें होती हैं, हाई लेवल पर होती हैं और तय होता है कि ऐसी व्यवस्था की जाए उसमें कोई चूक नहीं। और आज जो पंजाब में हुआ कि साहब प्रधानमंत्री वहाँ जहाँ उनको जाना था जा नहीं पाए, हजारों करोड़ का वो गिफ्ट पंजाब की जनता को देना चाहते थे, लेकिन वहाँ की चरणजीत चन्नी सरकार, नवजोत सिद्धू वहाँ के अध्यक्ष हैं, जानबूझ करके इन्होंने सड़क ब्लॉक करवा दिया कि साहब किसान है, प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसकी वजह से प्रधानमंत्री जी नहीं जा पाए। इससे बड़ी चूक मैंने अपने 37.5 वर्ष के कैरियर में नहीं देखा है और बिना ये वहाँ की कांग्रेस सरकार, वहाँ के डीजीपी, वहाँ के मुख्यमंत्री, उनके बिना मिली भगत के संभव नहीं है। और इस पर पूरे देश जो है इस पर एक इसकी निंदा करनी चाहिए और जो डीजीपी है वो डीजीपी रहने लायक नहीं है। सरकार कोई हो, हम भी डीजीपी रहे हैं, सरकारें बदलती हैं, लेकिन जो डीजीपी है, चीफ सेक्रेटरी है, वो वही काम करता है जो संवैधानिक है, जो उसकी जिम्मेदारी है, और डीजीपी भी फेल हुआ है। तो इसमें कार्रवाई वांछित है, होनी चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ ये लीपापोती जरूर करेंगे, बहाना बनाएंगे। हो सकता है छोटे मोटे कर्मचारियों को निलंबित करके फिर वापस ले लें, लेकिन इस चूक की कभी माफ़ी नहीं दी जाएगी। तो साफ तौर से ब्रजलाल जी का कहना है कि कई वर्षों से जो हम लोगों ने जीरो टॉलरेंस की जो कार्रवाई को किया है, वैसे ही ये भाजपा सरकार है जो सबका साथ सबका विकास लेके काम कर रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कितना वोटों को ये बात लुभा पाए।